जय श्री सीते। मैं कवि रामचंद्र जानकी सनंदास आपके सामने एक प्रेरणादायक कथा सुना रहा हूँ। जीवन की चुनौती। पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह अत्यंत विपन्न थी। उसका पति लंबे समय से किसी लाइलाज बीमारी से जूझ रहा था। वह दिन रात उसकी सेवा करती तथा मेहनत मजदूरी कर अपना और अपने पति का भरण पोषण करती थी। गांव के लोग उसकी दशा पर मौखिक सहानुभूति व्यक्त करते थे, लेकिन कोई मदद नहीं करते थे। वैसे भी वह बुढ़िया किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहती थी। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां काटने गई। दिन भर वह किसी तरह लकड़ियां काटती रही। जब लकड़ियां जमा हो गई तो वह उन्हें उठाने लगी, लेकिन वह लकड़ियों के गट्ठर को उठाने में असमर्थ थी। यानी गट्ठर भारी था, जिसके कारण नहीं उठा सकी। परेशान होकर बुढ़िया वहीं बैठ गई। उसका मन खिन्न हो गया। वह अपने भाग्य को कोसने लगी और मन ही मन कहने लगी, ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा, अच्छा है मुझे जल्दी उठा लो। तभी बुढ़िया ने देखा कि उसके सामने मौत आ खड़ी हुई है और कह रही है, चलो उठो, तुम्हारी पुकार मैंने सुन ली है, अब मैं तुम्हें लेने आ गई हूँ। मौत को सामने देखकर बुढ़िया चौंक गई। उसने मौत से कहा, नहीं, मुझे नहीं मरना है। मैं मर गई तो मेरे बीमार पति की देखभाल कौन करेगा? फिर मैं अभी इतनी कमजोर भी नहीं हूँ कि कोई काम न कर सकूं। अभी मुझ में दमखम बाकी है। मैं अभी जीना चाहती हूँ। मुझे अभी बहुत काम करने हैं, तुम मुझे छोड़ दो। बुढ़िया के ऐसा कहते ही मौत चली गई। बुढ़िया उठी। उसने दम लगाकर लकड़ियों का गट्ठर उठाया, उसे सर पर रखा और घर चली आई। वह समझ नहीं पा रही थी कि जो कुछ अभी अभी हुआ वह कोई सपना था या सच। लेकिन उसे इस बात का एहसास हो गया कि जीवन से भागना समस्या का समाधान नहीं है। जीवन की चुनौतियों को स्वीकार कर उससे जूझना और अपना कर्म करते रहना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। जय श्री सीते। जीवन की चुनौती शीर्षक से मैंने आपको यह एक प्रेरणादायक कथा सुनाया। यह कथा आपको अच्छा लगे तो कृपया बार बार इसे देखने का प्रयास करेंगे। जय श्री सीते।